हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इन्होंने एक नया नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उन कैंडिडेट्स के लिए है जो 2023 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी ग्रुप डी की, जो भर्ती हुई थी 2000 एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 2019 का जो नोटिस है, पे लेवल 1 पे जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी रेलवे की, उसमें कुछ कैंडिडेट्स थे जो एग्जाम में अपेयर हुए थे। और रेलवे का रूल है, आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस पे करते हैं 500 रुपीज़, उसमें से 400 रुपीज़ फीस रिफंड कर देती है। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का रिफंड होता है जो एग्जाम में अपेयर हुए थे। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट्स थे जिन्होंने 250 रुपीज़ पे किए थे, उनके 250 के सारे रुपीज़ रिफंड होंगे। तो उस चीज़ के लिए रेलवे ने आपको टाइम दिया था कि आप अपने बैंक डिटेल्स वेरीफाई कर लें, जिससे आपका रिफंड कर दिया जाएगा। इसके बाद रेलवे ने फिर से एक चांस दिया है जिन कैंडिडेट्स को रिफंड नहीं हुआ है, जिन्होंने अपने बैंक डाटा डिटेल अपडेट नहीं की है, एक चांस दोबारा से दिया है। ठीक है, केंद्रीकृत रोजगार संख्या आरआरसी 1/2019 के तहत परीक्षा शुल्क की वापसी के संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड नोटिस दिनांक 13/4/2013, 13 अप्रैल 2023, 21 अप्रैल 2023 और 3 मई 2023 के क्रम में यह सूचित किया जाता है कि गलत अपूर्ण बैंक विवरण के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का रिफंड नहीं किया जा सका। ठीक है, यानी कि बैंक डिटेल्स इनकम्प्लीट थी, इस वजह से बहुत से कैंडिडेट्स जिनका रिफंड नहीं हुआ था। 2019 वाली भर्ती है ग्रुप डी की, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, और इसलिए इन उम्मीदवारों को जिनका रिफंड गलत या अपूर्ण बैंक विवरण के कारण नहीं किया जा सका, अंतिम अवसर के रूप में बैंक विवरण को फिर से अपडेट करने के लिए लिंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। जिन उम्मीदवारों का रिफंड अभी तक नहीं किया गया, उन्हें सलाह दी जाती है कि अपने बैंक खातों के विवरण को अपडेट करने के लिए इस अंतिम अवसर का उपयोग करें। ठीक है, आपको अपनी फीस जो रिफंड करने का चांस फिर से दिया गया है। 2019 की रिक्रूटमेंट है ग्रुप डी की, तो जिस कैंडिडेट्स ने जो भी एप्लीकेशन फीस की थी उसका रिफंड करती है रेलवे। जो एग्जाम में अपेयर होती है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को। तो बहुत से कैंडिडेट्स की बैंक डिटेल गलत थी, इस वजह से उनका रिफंड नहीं हुआ, तो एक चांस दोबारा से दिया गया है। कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, डेबिट कार्ड के माध्यम से किया था और उसी लेन देन मोड के माध्यम से रिफंड का विकल्प चुना था। वर्तमान में उनका इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, डेबिट कार्ड बदला हुआ है, जिसके कारण बैंक, ठीक है, जिनके अकाउंट डिटेल्स चेंज हो गई थी, उन उम्मीदवारों को भी रिफंड नहीं दिया। ऐसे उम्मीदवारों को भी लिंक के माध्यम से अपना बैंक विवरण को अपडेट करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, यानी कि जिन्होंने यूपीआई से सिलेक्ट किया था, उनका यूपीआई चेंज हो गई होगी या किसी भी रीजन से आपकी ऑनलाइन पेमेंट की थी उससे रिफंड नहीं हो रहा, उनको भी दोबारा चांस दिया है। आप भी जो लिंक प्रोवाइड किया गया है उसके थ्रू आप अपना रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि ऐसे सभी उम्मीदवार जिनका रिफंड अभी तक नहीं हुआ है, वो पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से एक ईमेल और एसएमएस भेजा जाएगा। दिए गए लिंक के माध्यम से बैंक खाता भरने के दौरान ओटीपी सत्यापन की आवश्यकता होगी। यानी कि आपको एक मेल, जो आपने मेल आईडी डाली थी उस पर मेल भी आएगी, जो फ़ोन नंबर डाले थे उस पर मैसेज भी आएगा और उसमें एक लिंक दिया जाएगा आप सभी को। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मेरा रिफंड आया था या नहीं आया था, मुझे पता नहीं है कुछ डिटेल नहीं से। तो इसमें आपके पास एक मेल आएगी, एसएमएस आएगा, उसमें लिंक दिया जाएगा, उसके थ्रू आप लॉग इन कर सकते हो ओटीपी के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद है कि उम्मीदवारों द्वारा यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि दर्ज किया गया बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड सही है और उसे सबमिट करने से पहले बैंक खाता विवरण और आईएफएससी कोड को ध्यान से जांच कर लिया गया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान देना आवश्यक है कि सबमिट करने के उपरांत बैंक विवरण में संशोधन नहीं होगा। ठीक है, रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत गलत विवरण के कारण रिफंड की विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होगी और इस संबंध में आगे उम्मीदवारों के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है बैंक डिटेल्स फिलअप करने में, आईएफएससी कोड है, मोस्टली कैंडिडेट्स वो गलत डाल देते हैं। स्पेशल लिखा है कि आप अपना आईएफएससी कोड जरूर चेक कर ले। जो दोबारा से कोई चांस नहीं दिया जाएगा, अगर आपने गलत डिटेल डाल दी, सबमिट कर दिया, तो दोबारा से एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट चांस है जो रिफंड का, जो रेलवे दे रही है, अदरवाइज ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं देता। ठीक है, अब देखते हैं लिंक कब से कब तक एक्टिवेट होगा। लिंक रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 26 अप्रैल सुबह 10 बजे से लेकर 5 मई को शाम 5 बजे तक उपलब्ध होगा। रेलवे की ऑफिशियल साइट पर जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगा, क्लिक करो, अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी डालो, ओटीपी आएगा और आप चेक कर सकते हो। ठीक है, रेलवे भर्ती बोर्ड के रिकॉर्ड से अभ्यर्थियों के विवरण के सत्यापन के बाद ही परीक्षा शुल्क वापसी होगा। गलत या अपूर्ण देरी में दावों को खारिज कर दिया जाएगा।
एक बैंक खाते में केवल एक ही रिफंड की अनुमति होगी, ये ध्यान रखना। जैसे घर में 2 भाई बहन है, उन्होंने दोनों ने फिलअप कर रखा और सेम अकाउंट डिटेल नहीं डालनी, दोनों को अलग अलग अकाउंट डिटेल डालनी है, ठीक है। एक बैंक अकाउंट से सिर्फ एक ही बार ही रिफंड होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने लिख रखी है। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपडेट सूचनाओं के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें, यानी कि फर्दर कोई भी अपडेट आती है तो आप रेलवे की साइट चेक करते रहें, ठीक है। ये है स्पेशल नोटिस रेलवे के लिए ग्रुप डी की जो रिक्रूटमेंट थी 2019 की। उसमें जो आपने फीस एप्लीकेशन फ़ीस थी यूआर कैटेगरी ओबीसी के लिए 500 रुपये थी, एससी एसटी और फीमेल के लिए 250 रुपये थी। उसको रिफंड के लिए है 500 रुपये, जिसकी एप्लीकेशन फ़ीस थी उनको 400 रुपये का रिफंड मिलेगा, जिनकी 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस थी उनको 250 रुपये कंप्लीट रिफंड मिलेगा, ठीक है। तो जिसने रिफंड नहीं मिला है वो एक बार सभी ट्राई कर लेना। रेलवे की ऑफिशियल साइट पे जाके लिंक में अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। ये डिटेल है, ये नोटिस है आरआरबी की तरफ से स्पेशल रिक्रूट, ठीक है। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।